सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 118 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 119वां भाग लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मित्रों, कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है। कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मेरे पिताजी ने मुझे कौन कौन सी शिक्षाएँ दी हैं, कौन कौन से गुणों को मैंने अपने पिता से विरासत में प्राप्त किया है। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे, बहुत सामाजिक ज्ञान था उनको, और जब भी मैं कहीं किसी समस्या में होता था, कोई शंका, कोई जिज्ञासा मेरे मन में होती थी, तो मैं अपने पिता के सामने उसको रखता था। मेरे पिताजी बड़े आसानी से उस शंका का समाधान करते थे। कविता में मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं मित्रों, वो सारी बातें बिल्कुल सच घटनाओं पर आधारित हैं। मेरे पिताजी ने किन्हीं ना किन्हीं संदर्भ में कभी ना कभी उन बातों को मेरे सामने ज़रूर रखा है। वो चाहे मेरी जिज्ञासा रही हो या ऐसे ही बैठा करके जो कई बार बताते रहते थे वो कुछ बातें, तो चाहे वो उस तरह माध्यम से आई हो, लेकिन कविता पूर्ण रूप से सच घटनाओं पर आधारित है। मित्रों, जब भी मैं इस कविता का कोई बंद लिखता हूँ, कविता का पाठन करता हूँ, मैं अपने आसपास अपने पिता को महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का प्रताप, और वो मेरे आसपास ही कहीं है, मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं इस कविता को लिखने के लिए। जब मैंने इस कविता को लिखना शुरू किया था, केवल 6 बंद लिखे गए थे इसके। अब आज तक इसके 138 बंद लिखे जा चुके हैं, और अभी भी रोज़ाना एक ना एक बंद इसमें जुड़ता रहता है। प्रस्तुत है पिता की सीख। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 119। इसमें मेरे पिताजी कहते थे कि अति नहीं होनी चाहिए, और मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जो थोथा चना होता है वही सबसे अधिक भजता है। प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 119। हमने सीखा है पिता से, थोथा चना बाजे घना है। हमने सीखा है पिता से, थोथा चना बाजे घना है। आवश्यकता से अधिक खूब सूरत होना भी मना है। मेरे पिताजी कहते थे कि आवश्यकता से अधिक खूबसूरती भी अभिशाप हो जाती है। उसी को मैंने अपने शब्दों में इस तरीके से बदल करके लिखा है। आवश्यकता से अधिक खूबसूरत होना भी मना है। यूं तो सब है आवश्यक, पर पेड़ का बहुमूल्य तना है। मेरे पिताजी कहते थे पेड़ के सारे अंग इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, सबका अपना अपना रोल है, लेकिन सबसे बहुमूल्य यदि कोई चीज़ है तो वो तना होती है। क्योंकि पूरे पेड़ को तने ने ही तो धारण किया हुआ है। पूरे पेड़ को जल पानी कौन प्रोवाइड कराता है? तना ही तो प्रोवाइड कराता है। तो यूं तो सब हैं आवश्यक, पर पेड़ का बहुमूल्य तना है। गर तना कमजोर हो तरु, मेरे पिताजी कहते हैं तना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। गर तना कमज़ोर हो तरु, खड़ा रह पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। यदि कविता अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।